यस बच्चों, तो इंडिगो चैप्टर का थर्ड पार्ट में लेकर आई हूँ। सेकंड चैप्टर में सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह गांधी जी ने ये बोला कि सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्राइम्फ फॉर द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। यहाँ तक की कहानी मैं आपको फर्स्ट 2 वीडियोस में बता चुकी एंड दिस इज माय थर्ड वीडियो, फाइन, एंड फ्रॉम द चैप्टर इंडिगो। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब गांधी जी कोर्ट केस से बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, फाइन। तो गांधी जी सोचते हैं कि चलो अब इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो गांधी जी और उनके जो सपोर्टर्स थे, उनके जो लॉयर्स थे, वो लोग चंपारण में बैठकर यहाँ पर पूरे अब सब लोगों के ग्रीवेंसेस सुनते हैं, फाइन। और एक फार फ्लंग इंक्वायरी इस पर होती है और थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन केम टू गांधी जी, फाइन। उनकी ग्रजेस, उनके ग्रीवेंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स लेकर जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो गांधी जी को रिटन फॉर्म में अपनी सारी ग्रीवेंसेस लिख लिख कर देखते हैं। और गांधी जी और उनके लॉयर्स एक एक एप्लीकेशन की रीडिंग करते हैं, ना सिर्फ रीडिंग करते हैं बल्कि उनके नोट्स भी तैयार करते हैं, फाइन। तो मीन्स द होल एरिया गॉट थ्रॉब्ड विद द प्रोसीडिंग्स ओवर देयर। लोग हैरान थे कि ये चल क्या रहा है यहाँ पर, मतलब एक कांप गए लोग जिस तरीके से वो लोग इंक्वायरी, फार फ्लंग इंक्वायरी उस एरिया में चल रही थी। द होल एरिया गॉट थ्रॉब्ड विद द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंक्वायरी ओवर देयर। और फाइनली ये सब कुछ जब चल रहा था तो फाइन, तो ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो रहे थे, इस पे नोट्स बन रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ा घबरा गई, ये चल क्या रहा है यहाँ पर, फाइन। तो थोड़े ही दिनों में गांधी जी को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इस एरिया के, चंपारण के, यहाँ से गांधी जी को एक कॉल आता है कि आप तुरंत मुझे मिलिए। अब गांधी जी फिर डर जाते हैं। गांधी जी सोचते हैं कि अगर ये फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट, बड़ी मुश्किल से मैं एक कोर्ट ट्रायल से बाहर हुआ, ये फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अगर बुला लिया मुझे, मान लीजिए अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट मुझे फिर से कहीं ये जेल जाने की तैयारी तो नहीं करवा रही है मेरी, तो अगर ये मुझे जेल भेज देंगे तो ये शेयर क्रॉपिंग की जो प्रॉब्लम को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, इसका क्या होगा। तो बिफोर मीटिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द एरिया, ही डिसाइडेड टू मीट हिज लीडिंग एसोसिएट्स। अपने साथियों से उनको लगा कि मैं उनसे पहले मिल लूं और एक डिसाइड कर लूं, एक एक्शन प्लान में पहले से ही तैयार कर लूं, फाइन। उनके साथ एक्शन प्लान तैयार करने के बाद फाइनली गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिलने जाते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी 4 प्रोलॉन्ग्ड मीटिंग्स होती हैं, फाइन। और उस मीटिंग्स के बाद फाइनली ये डिसाइड होता है कि देखिए भाई, इस डायरेक्शन में एक कमीशन, ऑफिशियल इंक्वायरी ऑफ कमीशन सेटअप करने की जरूरत है, कि ऐसा लग रहा है कि शायद इन फार्मर्स के साथ अन्याय हुआ है। तो एक ऑफिशियल इंक्वायरी ऑफ कमीशन सेटअप होती है जिसमें 3 तरीके के लोग होते हैं। पहला ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते हैं, दूसरे कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते हैं, और तीसरे गांधी जी अकेले एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द फार्मर्स, राइट। अब ये सारे मेंबर्स जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो फाइनली ये बाहर निकल के आती है बात कि यस, अन्याय तो भाई हुआ है इन शेयर क्रॉपर्स के साथ, फाइन। और जब अन्याय हुआ है, यानी डिसीटफुली इन लैंडलॉर्ड्स ने, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने, मीन्स दे हैव एक्सॉर्टेड मनी फ्रॉम दीज पुअर farmers, and that's why it's means it's important for them, it's necessary that they should return back the money which they have deceitfully extorted from these poor farmers, right। कि उनको भाई अब पैसा तो वापस देना पड़ेगा जो कि धोखे से इन्होंने इन पुअर फार्मर से लिया, सिंथेटिक इंडिगो के नाम पे जो कॉम्पनसेशन इन्होंने इनसे लिया। बट हाउ मच दे नीड टू रिटर्न, क्वेश्चन वाज दिस, कि कितना उनको वापस करना पड़ेगा। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को ये लगा कि शायद गांधी जी पूरे 100% मनी की बात कर रहे हैं, कि 100% मनी आपको वापस देना पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, 50% अमाउंट आप वापस देंगे। एंड फॉर दैट गांधी जी वॉज एडमेंट। एडमेंट मीन्स वो बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं भाई इससे नीचे हम नहीं मानेंगे। एडमेंट मीन्स उसके बाद जब आप अपना माइंड चेंज करने को तैयार ही नहीं होते कि 50% तो हम लेंगे और इससे नीचे हम नहीं मानेंगे, आपको देना ही पड़ेगा 50%, फाइन। तो कई दिन बीत गए लेकिन किसी भी लैंडलॉर्ड ने कोई मनी वापस नहीं किया। फिर एक दिन लैंडलॉर्ड्स ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को 20% अमाउंट के साथ गांधी जी को ऑफर किया, 20% अमाउंट, फाइन।
और टू दैट रिप्रेजेंटेटिव्स सरप्राइज फाइन व्हाट वाज फाउंड कि गांधी एक्सेप्टेड दैट 25%। वो हैरान रह गया वो रिप्रेजेंटेटिव जो 25% के ऑफर करने के लिए गांधी जी को आया था कि लैंडलॉर्ड्स ने मुझे भेजा है इस 25% अमाउंट के साथ, और उसको लगा नहीं था कि गांधी जी 25 पे मान जाएंगे, क्योंकि गांधी जी तो एडमेंटेड 50% लेने के लिए। लेकिन टू हिज सरप्राइज गांधी जी एक्सेप्टेड दैट अमाउंट। फाइन, तो इन दिस वे दैट डेडलॉक वॉज ब्रोकन। जो अब तक एक तरीके का डेडलॉक था, बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, ना तो वो ऑफर कर रहे थे और बिल्कुल बातचीत बंद हो गई थी, बात वहीं पर पेंडिंग हो गई थी, तो वो डेडलॉक एक तरीके से ब्रेक हो गया। अब क्वेश्चन यहां बनता है आपका सीधे 3 मार्क्स में, शॉर्ट क्वेश्चन में, कि वाई गांधी जी एक्सेप्टेड 25% ऑफ अमाउंट दो ही वॉज इन द बिगनिंग वॉज एडमेंट फॉर 50%। क्यों गांधी जी ने 25% ही एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि गांधी जी ने ये बोला कि द मीन्स अमाउंट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरे लिए वो कितना अमाउंट उन्होंने रिटर्न किया दैट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। फाइन, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट था कि मीन्स वी हैव एटलीस्ट ब्रॉट दैम टू दिस लेवल, टू दिस कंडीशन दैट एटलीस्ट दे वर रेडी टू रिटर्न बैक मनी, कि कम से कम हम इस कंडीशन पे ले आए उनको कि मनी वापस करने को तो तैयार हो गए। एंड इन दिस वे नॉट ओनली they return back the money which they have extorted deceitfully from the sharecroppers, but they have also surrendered a part of their prestige। हमने उसको, उन लोगों को, इन ब्रिटिशर्स को इस हद तक झुका दिया कि इनकी प्रेस्टीज तक ये अपनी सरेंडर करने को तैयार हो गई, इनकी प्रेस्टीज तक बात आ गई और ये सरेंडर करने को तैयार हो गई। तो दैट्स वाई द पार्ट ऑफ मनी वॉज, द अमाउंट ऑफ मनी वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉट वॉज इंपॉर्टेंट कि वो पैसा लौटाने के लिए तैयार हो गए और अपनी प्रेस्टीज को सरेंडर करने को भी तैयार हो गए। फाइन, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि क्यों गांधी जी ने ये एक्सेप्ट 25% मनी को एक्सेप्ट कर लिया। फाइन, इसके बाद आपका आता है कि गांधी जी नाउ, और उसके बाद नाउ पेजेंट्स दे लर्न करेज। पहली बार पेजेंट्स को पता लगा कि उनके भी कुछ राइट्स होते हैं। दे लर्न करेज एंड दे ऑल्सो लर्न दैट yes दे हैव डिफेंडर्स, कि उनके हकों की लड़ाई लड़ने वाले भी इंडिया के अंदर उनके साथ लोग हैं और उनके राइट्स क्या हैं। एंड दे द पेजेंट्स ऑफ चंपारण दे लर्न करेज। फाइन, अब गांधी जी की पोजीशन चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मीन्स अप्रूव हुई। गांधी जी को लोगों ने वहां पर माना, कुछ गांधी जी अपनी पोजीशन को वहां पर मनवा सके कि मैं मीन्स एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में गांधी जी उभर कर चंपारण में आए। क्योंकि इस एपिसोड के बाद क्या हुआ, ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हुई। और इसके आगे क्या हुआ कि जो लैंड ओनर्स थे धीरे धीरे वो अपने एस्टेट्स को चंपारण में छोड़कर, चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़कर ही भाग गए। और धीरे धीरे मीन्स जो लैंड वो छोड़कर भागे, फिर वो बाद में वो लैंड इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुअर पेजेंट्स। फाइन, और इस तरीके से जब धीरे धीरे करके सारे ही लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स चंपारण से चले गए अपने एस्टेट्स वहीं छोड़कर, और इस तरीके से इट वॉज द एंड ऑफ शेयर क्रॉपिंग सिस्टम इन चंपारण। फाइन, तो गांधी जी को लोग मान गए वहां पर। फाइन, तो गांधी जी की पोजीशन इट वाज जस्टिफाइड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। फाइन, अब ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई, शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गई, जिसकी वजह से गांधी जी चंपारण आए थे। फाइन, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो यहाँ पर उभर रही थी वो, और पॉलिटिकल प्रॉब्लम को भी एक सॉल्यूशन मिला, बिकॉज पॉलिटिकली ये लैंडलॉर्ड्स अपने आप को लॉर्ड मानते थे। फाइन, इनको ये लगता था कि कानून हमारे हाथ में है। फाइन, वी कैन मेक एंड वी कैन ब्रेक एनी लॉ। लेकिन इस एपिसोड के बाद वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट छोड़ के हमेशा के लिए चले गए और इस तरीके से शेयर क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ एंड हो गया। यानी पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन वाज गिवन बाय गांधी जी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट। लेकिन गांधी जी अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको लगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल एंड कल्चरल बैकवर्डनेस चंपारण में है। शायद यही वजह है कि दे वर बिफूल्ड बाय दीज ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ काम करने की ज़रूरत है। फाइन, तो गांधी जी को सपोर्ट करने के लिए कई वॉलंटियर लोग यहाँ पर आए। गांधी जी के छोटे बेटे देवदास तक यहाँ पर आए। उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी भी गांधी जी के सपोर्ट में उतर आई।
कुछ डॉक्टर्स वॉलंटरली गांधी जी की हेल्प के लिए आ गए। उनकी क्लिनिक में कुछ 3 तरीके की मेडिसिन रखते थे वो लोग, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, फाइन, जिससे कि थोड़ा बहुत चेंजेस हम यहाँ पर ला सके इस पर्पस के लिए, फाइन। इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी ने वहाँ पर सैनिटेशन से रिलेटेड लोगों को बताया, क्लेanलीनेस से रिलेटेड लोगों को गाइड किया। एक दिन गांधी जी ने देखा कि यहाँ पर एक लेडी जो है बहुत ही फिल्दी साड़ी में है, बहुत ही डर्टी साड़ी पहनी हुई थी। तो गांधी जी ने कस्तूरबा से बोला कि भाई आप जाके इस लेडी से बात करो कि इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनी हुई है ये। तो जब उन्होंने कस्तूरबा गांधी ने उनसे बात करी तो वो लेडी अपनी हट पे कस्तूरबा गांधी को ले जाती है और दिखाती है कि भाई देखो ये हमारा कमरा है, झोपड़ी है, और यहाँ पर हमारे पास रखने के लिए कपड़े रखने के लिए कोई कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ड्रेस के अलावा कोई दूसरी ड्रेस है ही नहीं, फाइन। दिस इज द ओनली साड़ी आई एम वियरिंग, आई हैव विद मी। एक ही ड्रेस है तो वो गंदी तो होगी, फाइन। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला ये 5वां क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बनता है कि द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जीज लाइफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत बार रिपीटेडली ये बोर्ड एग्जाम में आया है। हाउ? एक तो पहले यहाँ पर यह है कि टर्निंग पॉइंट ऐसे है कि जब गांधी जी चंपारण आ रहे थे, जब शुरू में उनको राजकुमार शुक्ला चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले जाने के लिए आए, तो गांधी जी को ये लगा कि भाई कोई हल्की फुल्की कोई प्रॉब्लम होगी, कोई इनजस्टिस हो रहा होगा, चलो जाऊंगा देखूंगा और ये विद इन डे और 2 और 2-4 दिन में मैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लूंगा। बट दिस प्रॉब्लम हैज टेकन अ कंप्लीट ईयर ऑफ गांधी जीज लाइफ। पूरा 1 साल उनको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लगा, फाइन। 7 मंथ तक तो रेगुलर चंपारण में रहे और उसके बाद रेगुलरली शॉर्ट विजिट्स में चंपारण आते रहे। तो जिस प्रॉब्लम को वो इतना आसान समझ रहे थे, उसने उनकी जिंदगी का पूरा 1 साल लिया, फाइन। अब उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ? क्योंकि जो सिविल डिसओबीडियंस का जो वेपन था, जो हथियार था, उसकी टेस्टिंग पहली बार उन्होंने चंपारण में डिस्ट्रिक्ट में करी और जो सक्सेसफुल भी हुई, फाइन। दूसरी बात, गांधी जी को ये लगा कि जो करेज लर्न करने की जरूरत है हमारे इंडियन सिटीजन्स को, इंडियन फार्मर्स को, ही वॉज एबल टू गिव दैट करेज टू द इंडियन फार्मर्स। वो करेज लर्न किया उन लोगों ने, फाइन। और आपको पता है कि मीन्स लेटर ऑन जब गांधी जी ने मीन्स बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस की जब बात आई, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस जब हुआ, तो किस तरीके से ये हाउ करेजियसली इवन द फार्मर्स दे फॉट सो ब्रेवली, फाइन। और किस तरीके से लेटर ऑन ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कई जगह में इंडिया में स्टार्ट किया गया, फाइन। तो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। गांधी जी को लगा कि बहुत बड़ा हथियार है ये सिविल डिसोबीडियंस, तो जिसकी इन सारी चीज़ों का यूज़ लेटर ऑन गांधी जी ने स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में के लिए यूज़ किया, फाइन। अब अगली बात यहाँ पर आती है, नाउ यहाँ पर लास्ट पार्ट ये है कि ये सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं और यहाँ पर एक इंग्लिश मैन है जिनका नाम है चार्ली फ्रियर एंड्रयूज। ये गांधी जी के डिसाइपल बन गए थे, गांधी जी के सपोर्टर बन गए थे और इनको फिजी आइलैंड जाना था। तो इन्होंने सोचा कि बिफोर आई लीव दिस चंपारण आई शुड बिड अ गुड बाय टू गांधी जी, फाइन। गांधी जी को गुड बाय बोल के आता हूँ। तो जब यहाँ पर गांधी जी को मिलने आए तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे उन्होंने गांधी जी को बोला कि भैया इंग्लिश मैन को आप क्यों नहीं रोक लेते हैं, ये शायद हमारी कुछ हेल्प हो जाए इनसे। इंग्लिश मैन है, ये लोग ज़्यादा, इनको ज़्यादा जानकारी है, तो थोड़ा हमें हेल्प, मतलब हमारी हेल्प ये कर सकते हैं। तो गांधी जी डिनाइड, क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि वाई गांधी जी डिनाइड टेकिंग हेल्प ऑफ चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज। ये क्वेश्चन बनता है 3 मार्क्स के लिए। तो क्यों गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं हम इंग्लिश मैन की हेल्प नहीं लेंगे? क्योंकि गांधी जी ने अपने सपोर्टर्स को ये बोला कि अगर हमने ये इनकी हेल्प ले ली, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज की हेल्प ले ली, तो दैट विल शो द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट्स, फाइन। सो यू शुड रिलाई ऑन योरसेल्फ, यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, फाइन। हमको खुद पे इंडिपेंडेंट होना होगा, अपने पे ट्रस्ट करना होगा। एंड आफ्टर ऑल ही इज एन इंग्लिश मैन, फाइन। तो उनके जो फॉलोवर्स है उनको लगता है कि वो गांधी जी हमारी बात समझ गए थे और तब हमें लगा कि वाकई में हमको पहली बार ही पता लगा कि इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना कितना
ज़रूरी है। फाइन, तो इस तरीके से ये चंपारण का एपिसोड, इट वॉज ऑल बाउंड टुगेदर विद द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स। ये लाइन भी आपके क्वेश्चन में आ सकती है कि एक्सप्लेन, इलेबोरेट। फाइन, दैट सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस मीन सेल्फ रिलायंस का जो पार्ट उन्होंने लास्ट में उनको बताया कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना होगा, जो कि हम किसी इंग्लिश मैन की हेल्प नहीं ले सकते। ये इंडियन इंडिपेंडेंस यानी जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो मंत्र यहाँ पर फूंक दिया गया था कि सिविल डिसोबीडियंस, हम कैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, ये और शेयर क्रॉपर्स को तो उन्होंने उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया ही। तो ऑल दीज प्रॉब्लम वर ऑल बाउंड टुगेदर। फाइन, तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड टोटल 6 क्वेश्चंस I have discussed here in my 3 videos. So don't forget to just watch all these 3 videos, because I have discussed all these 6 questions or 7 questions in all my 3 videos. So all the best, and do not forget to revise the chapter from your text also, children. Thank you very much. Thank you, children.